मायानंद चैतन्य जी ने ये बताया कि संपूर्ण संसार में जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि है उसको खोलने का उन्होंने कार्य किया और अपनी प्रयोगात्मक विधि से ये बताया कि किस प्रकार हर एक वस्तु में ये पांचों तत्व विद्यमान हैं। और साथ ही उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो मैं कह रहा हूं वो मान लीजिए, वो मानने की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि आप जानिए, आप जानकर समझिए। जब आपको खुद एक बात आप अपने प्रयोग से जान लेते हैं तो आपको विश्वास भी हो जाता है और वो चीज, वो ज्ञान स्थायी होता है। वो किसी भी प्रकार से धूमिल नहीं कर सकता फिर कोई। जैसे एक बहुत साधारण सी बात है कि आपने कोई चीज सुनी, आपके पास उसका प्रत्यक्ष आगम कोई प्रमाण है, किंतु फिर भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण का एक अनुभव होता है वो चिरस्थायी होता है, उसको आप नहीं भुला सकते। इसीलिए सर्वांग योग के द्वारा उन्होंने सर्वांग योग के 8वें अध्याय में बहुत डिटेल में और संक्षिप्त शब्दों में जो ज्ञान हमें दिया, सबको दिया और सबको समझने के लिए बताया। आप देखिए कि उससे बहुत पहले एक वर्णन है कि भरद्वाज ऋषि और भृगु ऋषि का वार्तालाप होता है और उसमें यही वर्णन है कि किस प्रकार जड़ चेतन में सब कुछ विद्यमान है। सभी कुछ, जितनी भी प्रक्रिया है उसको जानने से ही आपका ज्ञान परिपक्व होता है और उससे आपको फायदा होता है। प्राणी मात्र में एक दूसरे के लिए जब हम ये समझते हैं कि सब में एक समान आत्मा है, हम सब वही ईश्वर के रूप हैं, तो आप अपने व्यवहार से किसी भी प्रकार से एक तिनके का भी अनादर नहीं कर पाते। आपको ये पता है कि सृष्टि में सब कुछ उस परमात्मा स्वरूप है, तो आप किसको अनादर करेंगे, किसके प्रति अनादर का भाव लाएंगे। और यदि आपसे ऐसा हो गया तो आपको उसी सेकंड ये ऐसा, यदि ज्ञान आपके अंदर है तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये आपने क्या कर दिया। क्योंकि इस सृष्टि में एक तिनके की भी रचना, तिनका भी व्यर्थ नहीं है। किसी ने ठीक कहा है, तिनका भी अपनी शक्ति से उड़ के आपको हवा का रुख बताता है। तो ज्ञान तो उससे भी मिला आपको। तो कौन सी पत्थर देखिए पड़ा है तो वो भी आप टकराएंगे और आप कहेंगे पत्थर पड़ा था बीच में, लेकिन नहीं, आप ध्यान दें, आप टकराए उससे, मानव होके आप टकराए। और पत्थर का तो स्वभाव है। एक नीति वाक्य है, 2 लाइन का एक श्लोक है, सुव्रतो अपि सुमुखो अपि सन्मार्ग पतितो अपि सताम वैपाद लग्नो अपि कंटकः व्यथति एव। ये आपको समझना हुआ कि ये पत्थर बहुत सुंदर लग रहा है, गोल भी है, मंदिर के रास्ते में भी पड़ा है, और आप तो संत महात्मा हैं, आपके तो चरण भी पूजनीय हैं, आपके चरणों में लगा है ये, लेकिन ये चुभा इसलिए कि ये इसका स्वभाव है। तो बचना किसे है? आपको, बचना आपको है। तो यही एक ज्ञान है कि किस तरह हमने इस संसार में उस परमात्मा की उत्कृष्ट योनि में जन्म लिया है। तो सबसे पहले एक प्रश्न क्या उठता है, हम कौन हैं, क्यों हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा आपसी व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति हमारा नमन होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए, स्नेह की भावना होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी इस धरती पर परमात्मा का गणित बड़ा साफ है। खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ बुलाया है। जब तक जीवन है, माया के चक्कर में आप जोड़िए, घटाइए, इकट्ठा करिए, खर्च करिए, कुछ भी करिए, बस ये है
और था के बीच की कहानी है। इस कहानी को जितना सुंदर आप बना लेंगे, उस परमात्मा की सृष्टि में समर्पण करके जितने त्याग की भावना से आप रहेंगे वही उत्तम है। क्योंकि ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रदः कस्य सिद्धं।